नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, मेरे पास बहुत सी इंक्वायरी आती है इस टर्मिनल को लेकर के कि सर आपका टर्मिनल कैसे काम करता है, मैं कैसे इसको अपनी ट्रेडिंग में यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन सबसे बड़ा पोर्शन एक सवाल का होता है कि आपकी टर्मिनल से क्या आरओआई एक्सपेक्ट की जा सकती है। मेरा जवाब है, इन्वेस्टमेंट आपका है तो उस पर रिटर्न आप बताएंगे मुझे। आप डिसाइड करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट पे, कोई और नहीं बता सकता, मैं बिल्कुल नहीं बता सकता। मेरा ये टर्मिनल आपको ट्रेडिंग सिखाता है, ट्रेडिंग का नजरिया बदलता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं और आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको ऑप्शन ही ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शन बाइंग ही करनी है, तो ये टर्मिनल आपको ऑप्शन को देखने का नजरिया बदल देगा, ट्रेड करने का तरीका बदल देगा, रिस्क मैनेजमेंट का तरीका बदल देगा, आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बना देगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर देगा। ये सारी चीजें अगर आपने कर ली तो आपको खुद से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, स्क्रीन पे चलेंगे, फटाफट आज के ट्रेड्स देखेंगे। मैंने वो ट्रेड क्यों लिए हैं इनको देखिए। आप मेरे प्रॉफिट को मत देखिए कि मैंने कितना प्रॉफिट बनाया या कितना लॉस किया। मेरे प्रॉफिट या लॉस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके प्रॉफिट या लॉस पे, जो भी आप आगे करेंगे। आप सिस्टम को समझिए, आप तरीके को समझिए कि ये प्रॉफिट या लॉस किस वजह से, किस एक्शन से किया जा सकता है, उसको समझिए। मैं आपको ट्रेड में बताऊंगा कि आज मैंने जो ट्रेड लिए हैं वो किस लॉजिक से लिए हैं। ये एक पोर्शन है, जो एक फीचर ऐड किया है उसका एक पोर्शन है जो मैं आजकल आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे फीचर्स हैं, आप अलग अलग तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। अपना पर्पज इसमें देखिए और उसके अकॉर्डिंग इसको यूज कीजिए। अगर आप अभी नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप बिगिनर हैं या ऑप्शन ट्रेडर हैं, ऑप्शन बायर हैं, जरूर आपके काम आ सकता हूँ मैं। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। ठीक है, तो मैं एक पी साइड का ट्रेड लेने जा रहा हूँ। क्यों लेने जा रहा हूँ? एक एल्गो ऑलरेडी चल रहा है पी साइड का, जो कि जबरदस्त पे प्रॉफिट देता हुआ आया अभी तक। लेकिन अभी लेटेस्ट इसने ये जो की लेवल है इसको ब्रेक डाउन दिया इस कैंडल ने। नेक्स्ट एक 3 बार कैंडल बनी और नेक्स्ट कैंडल जो रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जा रही थी, वो इस कैंडल को ऊपर क्लोज ना दे पाई। इसका मतलब ये ब्रेक डाउन ही था, ऊपर से जो ब्रेकआउट बन रहा था फॉल्स था। ये इसने कंफर्मेशन दिया और मैंने एक पी साइड के ट्रेड में इसीलिए एंटर कर लिया। ठीक है, ट्रेड मेरा ट्रेलिंग स्टार्ट हो गई है लेने के कुछ सेकंड के अंदर ही, तो मैं प्रॉफिट में बुक करूंगा इस ट्रेड को। तो रीजन, इस कैंडल के ऊपर इसको क्लोज न देना, एल्गो सिग्नल को रिस्पेक्ट देना और ब्रेक करना की लेवल को, और टीएसएल हिट हो गया मेरा, मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूं इसमें। नेक्स्ट ट्रेड में चलेंगे। ठीक है, तो फिर से ट्रेड लेंगे और मैं पी साइड का ट्रेड वापस ले रहा हूँ। अब इस पी साइड के ट्रेड को मैंने क्यों लिया है, इसके पीछे का लॉजिक समझेंगे। ठीक है, लॉजिक ये है कि अभी जो मैंने ट्रेड लिया था वो इस कैंडल पे लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि जो ये ब्रेक डाउन कैंडल था, जिसने की लेवल को ब्रेक किया था, इसके ऊपर जाके ये कैंडल नहीं क्लोज दे पाई थी, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट लग रहा था, ब्रेक डाउन लग रहा था मुझे। उसके बाद सेम आप देखिए इस कैंडल में भी हुआ। इस कैंडल ने भी एक लंबा विक ऊपर छोड़ा और ऊपर आके इस की लेवल से टकराया, इसके ऊपर जाके क्लोज नहीं दे पाया, और जो एल्गो का सिग्नल बनता चला रहा है वहां भी इसने रिस्पेक्ट दिया। तो ये एक डाउन ट्रेंड, एक छोटा सा और नीचे रिट्रेसमेंट का सिनेरियो बन रहा था यहाँ से मेरे लिए। तो मैंने फिर से वापस पी साइड का ट्रेड इनिशिएट किया है। ठीक है, अब देखिए कैंडल बन रही है ब्लू कलर की, जो की लेवल को ऊपर टच करने जा रही है। तो यहाँ से मैं वेट एंड वॉच करूंगा कि क्या की लेवल को डिसाइसिवली ब्रेक करती है, उसके प्रीवियस कैंडल के ऊपर जाके क्लोज देती है। नहीं, अभी आप देखें इमीडिएटली की लेवल चेंज भी हो गया और सडनली वहां से वो जो ब्लू कैंडल थी वो रेड कैंडल में कन्वर्ट हुई और नीचे आ रही है, और ट्रेड मेरा फर्स्ट टाइम प्रॉफिट में आ गया है। तो इस तरीके से फटाफट मार्केट में सिनेरियो चेंज होता है। आपके चार्ट पे क्लियर डिस्प्ले करेगा कि कहाँ की लेवल बन रहा है, कहाँ से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल रहा है। ठीक है, जो की लेवल ये ब्रेक करने जा रहा था वहां पे इसने रेजिस्टेंस लिया। और अब आप देखेंगे जो एक सपोर्ट का की लेवल था, इसको भी ब्रेक करके नीचे आ गई है कैंडल। राइट, ये जो आप सपोर्ट का की लेवल देख रहे हैं ब्लू कलर की लाइन, उसको भी ब्रेक करके नीचे आ गई है। तो वेट एंड वॉच करेंगे, थोड़ी देर यहाँ पे अप एंड डाउन करेगी ट्रेड, क्योंकि की लेवल के पास सडनली कहीं से भी एकदम से मूव नहीं आता है। तो देखेंगे, और मैंने प्रॉफिट ट्रैकर को ऑन कर दिया है। तो फिलहाल ट्रेड मेरा लॉस में चल रहा है, बट थोड़ी देर वेट करेंगे और देखेंगे कि कैसा रहता है ये ट्रेड। नेक्स्ट जो की लेवल है, सपोर्ट जो बना हुआ है ब्लू कलर का, उसके पास ये ट्रेड चल रहा है, ये कैंडल चल रही है। बट मैं अभी भी इस उम्मीद में हूँ, और मेरा कैलकुलेशन और जो चार्ट पैटर्न बन रहा है, जो ये प्राइस एक्शन बन रहा है, इसके बेसिस पे अभी इसकी लेवल को रिस्पेक्ट देना चाहिए, इसको वहां से ट्रेड को वापस नीचे आना चाहिए। एंड ट्रेड अभी प्लस माइनस चल रहा है, देखते हैं कैसा रहता है। ठीक है, अब ट्रेड मेरा वापस से प्रॉफिट में आ गया है और आप देखें नीचे को कैंडल भाग रही है। तो जो मेरा कैलकुलेशन था शायद ठीक है, और देखते हैं मैं इस ट्रेड में मैनुअल एग्जिट करने के लिए भी रेडी रहूंगा। लेट्स सी कि मैं यहाँ से मैनुअल एग्जिट करता हूँ या मैं टारगेट या टीएसएल हिट होने का वेट करता हूँ। ठीक है, ट्रेड प्रॉफिट में है, और आप भी जानते हैं जो मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ इसका मेरा टारगेट क्या है, 10 से 15 पॉइंट बैंक निफ्टी में। और ट्रेलिंग भी स्टार्ट हो गई, आप देखिए इमीडिएटली ट्रेलिंग स्टाइल टीएसएल हिट हो गया।
तो प्रॉफिट मैंने इस ट्रेड में बुक कर लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्रेड में चलेंगे। अब ये जो एक हॉलो जोन बना था नीचे रेजिस्टेंस वाले की लेवल पे और नीचे सपोर्ट वाले की लेवल पर, ऊपर रेजिस्टेंस वाले की लेवल के बीच में, ये एक नो ट्रेड जोन जैसा था मेरा। जब तक एक लेवल पे ना आ जाए तब तक ट्रेड नहीं लेना चाहिए, इसलिए मैंने वेट किया। और अब जो मैंने ट्रेड इनिशिएट किया है वो पी साइड का वापस किया है, क्योंकि वापस से एक रिट्रेसमेंट लेके अपर की लेवल पे आया है और वहां से नीचे को आ रही है बाजार। तो एक लेवल पे या एक जब आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो एक सर्टेन दिमाग में लेवल रखिए, ट्रेड कर रहे हैं। और यहाँ आने के बाद मैंने वेट किया, वापस से मैंने एक पी साइड का ट्रेड लिया है। और एल्गो को आप देखेंगे तो कंटिन्यू सुबह से ही वो लगातार नेगेटिव मोड में ही है और वो एल्गो लगातार प्रॉफिट देता ही चला आ रहा है। तो एक तो कॉन्फिडेंस वहां से मिल रहा है कि एक एल्गो सिग्नल बना हुआ है। उसके बाद एक की लेवल के पास आकर के रेजिस्टेंस ले रहा है, रिजेक्शन ले रहा है बैंक निफ्टी, इसलिए मैंने इस ट्रेड को वापस इनिशिएट किया है। ट्रेड मेरा ये भी प्रॉफिट में है और ये ट्रेड लेने से ही प्रॉफिट में आ गया, इसमें कभी लॉस नहीं हुआ इस ट्रेड में। अभी दूसरे मिनट में हूँ तो मैं रेडी रहूंगा इस ट्रेड को भी मैनुअल क्लोज करने। और ट्रेलिंग स्टार्ट हो गई तो मैनुअल एग्जिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ट्रेड भी मेरा टीएसएल हिट होगा एंड टीएसएल हिट हो गया है। सो दिस इज थर्ड ट्रेड इन अ रो जो मैंने मैनुअल लिया और प्रॉफिट में क्लोज। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि सारे की लेवल को ब्रेक करके बैंक निफ्टी नीचे आ गया है और एक रिट्रेसमेंट कैंडल बन रही है। तो अभी देखते हैं कि इस ट्रेड में क्या मूव बनता है। एनसी एक सडनली एक जोन भी प्लॉट हो गया है राइट नाउ। तो अब इस ट्रेड को डिसाइड करने में थोड़ा सा ज्यादा आसानी होगी मुझे। की लेवल भी है साथ में और जोन भी प्लॉट हो गया है ऑटोमेटिक। सो अब थोड़ा सा डिसाइड करूंगा मैं कि अगर इस जोन के लेवल को नीचे को ब्रेक देता है बैंक निफ्टी तो मैं वापस से पी साइड का ट्रेड इनिशिएट करूंगा। और अगर इसको ब्रेक करके ऊपर देता है तो मैं थोड़ी सी मूवमेंट के लिए, छोटे से मूवमेंट के लिए, रिट्रेसमेंट के लिए एक सी साइड का ट्रेड लूंगा। तो देखते हैं कि ये जोन किस तरफ को ब्रेक करता है। सो लेट्स सी। आप देखिए एक जोन भी, अब की लेवल भी चेंज हो गया है और जो ऊपर रेजिस्टेंस वाला की लेवल दूर था वो जोन के बीच में आ गया है। सो दिस इज ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट। ये आपको ट्रेड डिसाइड करने में बहुत आसानी करता है। तो जैसे ये नीचे वाला व्हाइट लाइन को ब्रेक करेगा, इस जोन को नीचे को ब्रेक डाउन देगा, मैं पी साइड के ट्रेड में फिर से एंटर करूंगा। ठीक है, सो एल्गो भी अगर आप देखेंगे तो सुबह मॉर्निंग से ही नेगेटिव साइड में चला रहा है और इसने नीचे को ब्रेक दिया तो मैंने एक पी साइड का ट्रेड इनिशिएट कर लिया है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे इसने जोन को नीचे ब्रेक दिया इस कैंडल ने, मैंने पी साइड का ट्रेड इनिशिएट कर दिया है। एंड सेकंड लाइन को भी इसने, बॉटम लाइन को भी ब्रेक कर दिया नीचे को। सो मार्केट यहाँ से काफी बेरिश लग रही है। इस मोमेंटम को प्ले करूंगा नीचे। अब आप जो देख रहे हैं नया की लेवल जनरेट हुआ है तो शायद बैंक निफ्टी उसको टच करने जाएगी। तो हो सकता है मुझे इस ट्रेड में अच्छा टारगेट या प्रॉफिट मिल जाए। लेट्स सी, थोड़ा सा वेट करेंगे इस ट्रेड में। ट्रेड अभी थोड़े से प्रॉफिट में है। लेट्स सी। ट्रेड ये काफी देर से रोलर कोस्टर राइड में चल रहा है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। फिलहाल मैं लॉस में हूँ इस ट्रेड में, लेकिन मैं इस ट्रेड में बना हूँ क्योंकि अभी भी की लेवल और जोन लेवल से नीचे ही है बैंक निफ्टी। मेरा टारगेट या स्टॉप लॉस अभी टच नहीं हुआ है तो मैं ट्रेड में बना हुआ हूँ। और इसी बीच कुछ यूजर का स्क्रीनशॉट आया है, वो भी देख लेते हैं फटाफट से। ये लोग भी अपने तरीके से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से इस टूल को इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं और उसमें अपनी काबिलियत जोड़ रहे हैं और प्रॉफिट बना। काफ़ी देर से, लगभग 10 से 15 मिनट से इस ट्रेड में मैं हूँ और ट्रेड एक रेंज में फंसा हुआ है, अपने उसी जोन में फंसा हुआ है, उसी के नीचे वाले लेवल को रिस्पेक्ट दे रहा है, टकरा रहा है, वहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। बट मैं ट्रेड में बना हुआ हूँ क्योंकि मेरा कोई भी साइड का अभी हिट नहीं हुआ है, ना टारगेट ना स्टॉप लॉस। देखते हैं कि अब बिल्कुल बॉटम लाइन को टच करके चल रहा है जोन के, शायद इसको ब्रेक दे और ट्रेड प्रॉफिट में आ गया है। ट्रेलिंग स्टार्ट हो गई इमीडिएटली, आप देखिए कितनी तेजी से इसने ब्रेक दिया। तो डिसीजन वाज करेक्ट, ट्रेलिंग स्टार्ट हुई, टीएसएल हिट हो गया है, प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया है। नमस्कार, मैं आशीष। कैसे हैं आप सब? तो एक इस वीडियो में एक फीचर को मैंने थोड़ा सा और हैंडी किया है क्योंकि कुछ यूजर्स को उसको रीड करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। बहुत से यूजर्स ऐसे होते हैं और इस ऐप का पर्पस भी यही है कि जितना यूज़र फ्रेंडली और इजी एक्सेस आपको मिले डेटा रीड करने के लिए, तो उसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है जो और ईजिली आपको एक्सेस देगा कि मार्केट के ट्रेंड को रीड करने के लिए। बट उससे पहले एक लाइव ट्रेड लेंगे, एक दो उसके बारे में समझेंगे क्योंकि यूजर्स की ये डिमांड आती रहती है कि सर ट्रेड लीजिए और लॉजिक बताइए कि ट्रेड क्यों ले रहे हैं। तो वो लेंगे, उसके बाद उस फीचर को समझेंगे। ठीक है, तो मैं निफ्टी में ट्रेड ले रहा हूँ और निफ्टी में ट्रेड लेने के पीछे रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, मैं आपको बताऊँगा। क्वांटिटी को थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ क्योंकि आज टिकट साइज़ छोटा है, एक्सपायरी के पास आ रहे हैं हम।
तो क्वांटिटी को इंक्रीज किया मैंने 450 एंड एक सी साइड का ट्रेड इनिशिएट कर रहा हूँ मैं। ट्रेड मैंने ले लिया है, ठीक है। अब इस ट्रेड के पीछे सबसे पहला लॉजिक है कि एक तो सी साइड का आप देख रहे हैं एल्गो सिग्नल चल रहा है, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे चार्ट पे, वो एक डिसीजन में कॉन्फिडेंस देख रहा है। सेकंड, अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे तो वॉल्यूम भी बुलिश है और जो चेंज आया है ओपन इंटरेस्ट में पिछले 3 मिनट के बाद अभी लेटेस्ट कंपेयर टू लास्ट 3 मिनट वो भी बुलिश है और ट्रेंड भी बुलिश बता रहा है, तो मैं बुलिश जाऊंगा। सेकंड, ये जो आप OI डेटा देख रहे हैं, OI बार देख रहे हैं, यहाँ पे निफ्टी को 23,100 के आसपास सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट है, बार बता रहा है कि पुट राइटर्स की पोजीशन अच्छी बनी हुई है, तो यहाँ पे एक स्ट्रेंथ है निफ्टी को। ये 3 लॉजिक है मेरा और प्राइस एक्शन भी बता रहा है कि देखिए जहाँ से एल्गो का सिग्नल आया था वहाँ से उसने एक अप दिया और एक नीचे रिट्रेसमेंट लेके थोड़ा सा फिर वहाँ से एक उसने ऊपर को रिट्रेसमेंट दिया है, तो एक ये बुलिश साइन लग रहा है मुझे। और बहुत सिंपल लॉजिक होता है हमारा ट्रेड लेने का, प्राइस एक्शन एंड डेटा इंक्लूड करके उसी से मैं एल्गो भी बनाता हूँ, जितना सिंपल रखें उतना अच्छा है। तो इस तरीके से मैंने इसको ट्रेड को लिया है बुलिश हो करके और सी साइड का ट्रेड लिया है। रिकवरी भी ड्यू है निफ्टी में, तो वो देख रहे हैं, इस वजह से मैंने ट्रेड लिया है। तो आइए देखते हैं इसका आउटकम कैसा आता है डेटा को। अभी वो थोड़ा सा इजी और हैंडी वे में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको समझेंगे इस ट्रेड के बाद कि उसको मैंने चेंज कैसे किया है और आपको रीड कैसे करना है। तो ये देखिए, आपने देखा आपसे बात करते करते कैंडल कैसे शूट अप कर गई और मेरा टारगेट हिट हो गया और एक ही ट्रेड में मैंने 13,000 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। सो दिस इज़ हाउ ऑप्शन ट्रेडिंग वर्क्स। अगर आपका लॉजिक सही है, आपने प्राइस एक्शन बेस्ड या कोई भी डेटा बेस्ड अगर कॉन्फिडेंस से खुद ट्रेड लिया है, थोड़ा सा पेशेंस रखें, तो मूव आपको जो मिलता है वो सरप्राइज भी कर सकता है कभी कभी। देखिए ये कितना सरप्राइजिंग मूव है, कैसे शूट अप कर गई कैंडल, और चूंकि मेरा टारगेट लगा हुआ था तो चूंकि मेरा टारगेट लगा हुआ था इसलिए मैं टारगेट हिट करके एग्जिट हो गया, वरना ये प्रॉफिट मेरा शायद 20,000 के आसपास भी चला जा सकता जिस तरह से कैंडल शूट की है। तो ठीक है, अब आइए समझते हैं कि ये जो चेंजेस किए हैं मैंने वॉल्यूम, ऑप्शन वॉल्यूम के चार्ट को रीड करने का तरीका और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो ऑप्शंस का है वो कैसे रीड करेंगे। ये जो आपको ब्लू कलर का बार दिख रहा है, ये ब्लू कलर का बार आपका वॉल्यूम का, ऑप्शन चेंज का वॉल्यूम का पॉजिटिव साइड बता रहा है, यानी कि बुलिश बार बता रहा है। बुलिश बार यानी कि जो कॉल साइड में इस समय कंपेयर टू पुट साइड जो वॉल्यूम बन रहा है, ये वॉल्यूम का डिफरेंस है, कॉल वर्सेस पुट का जो वॉल्यूम का डिफरेंस है एवरी मिनट, उसका बार है ये, उसका डिफरेंस है। यानी कि इस समय अगर ब्लू कलर की बार ऊपर दिख रही है तो आपको ये बता रहा है कि कंपेयर टू पुट साइड वॉल्यूम कितना वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपको, अगर ब्लू कलर का बार ऊपर की तरफ जा रहा है इसका मतलब करंट टाइम में, अभी जो आप यहाँ पे टाइम देख रहे हैं नीचे, इस टाइम में ऑप्शन चेन में टोटल जो वॉल्यूम बना है कॉल वर्सेस पुट का और जो उनका डिफरेंस है वो कॉल साइड में ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है, इस समय आप लगभग 75 लाख के आसपास देख रहे हैं, ये जो आपको रीडिंग यहाँ पे दिख रही है। तो वो उस वक्त आपको पुट साइड का, यानी कि जो कम है जिसका वॉल्यूम साइड वो नहीं दिखाएगा आपको, जिस तरफ बुलिश है, जिस तरफ स्ट्रांग है उस तरफ का बार दिखाएगा। यहाँ पे आप धीमे धीमे देखेंगे अगर रेड आ रहा है इसका मतलब यहाँ पे पुट साइड के वॉल्यूम इंक्रीज हुए हैं कंपेयर टू कॉल साइड, ये बुलिश, ये बियरिश साइन दिखा रहा है। तो आपको एक ही चार्ट में, एक ही लाइन में आपको बुलिश वर्सेस बियरिश रीड करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से नीचे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को रीड करेंगे। जो इसमें आपको रेड कलर का बार दिख रहा है वो दिखा रहा है आपको कॉल साइड का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, यानी इसको मैंने अपोजिट कलर दिया है ताकि आपको सिमिलरिटी मिल सके। आप इसको सिंपल ऐसे रीड कर सकते हैं कि ब्लू कलर का बार मतलब बुलिश एंड रेड कलर का बार मतलब बियरिश। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में मैंने पुट साइड को ब्लू कलर दिया है और कॉल साइड को रेड कलर दिया है, जबकि वॉल्यूम में स्ट्रेट चलता है तो मैंने पुट कॉल साइड को ब्लू कलर का बार दिया है एंड पुट साइड को रेड कलर का बार दिया है, ताकि आपको सिमिलरिटी मिले जब आप रीड करें। यानी कि कलर वाइज अगर आप समझते हैं सिंपल तरीके से, तो ब्लू कलर का बार मतलब बुलिश, चाहे वो आपको OI के चार्ट में दिख रहा हो, चेंज इन OI के चार्ट में, चाहे आपको वॉल्यूम के चार्ट में दिख रहा हो। ब्लू कलर का चार्ट मतलब बुलिश एंड रेड कलर का बार मतलब बियरिश, ठीक है। तो जैसे इसमें आप देख रहे हैं, इसमें भी अब आपको एक दोनों चार्ट, लाइन चार्ट एक साथ में दिखा करके डिफरेंस दिखा रहा है, जो लास्ट मूव से अभी के मूव में जो चेंजेस आए हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में कॉल साइड वर्सेस पुट साइड में, उन दोनों का जो डिफरेंस है, चेंजेस में जो डिफरेंस है,
अगर वो ब्लू कलर का बार बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, इसका मतलब पुट साइड में जो चेंजेस आए हैं ओपन इंटरेस्ट में वो इंक्रीज हुए हैं और कॉल साइड में डिक्रीज हुए हैं। और अगर रेड साइड का नीचे को बार बढ़ रहा है, इसका मतलब जो चेंजेस आए हैं ओपन इंटरेस्ट में वो कॉल साइड में इंक्रीज हुए हैं और पुट साइड में डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको ऐसे रीड कर सकते हैं कि अगर रेड कलर का बार नीचे की तरफ बढ़ रहा है तो मतलब बेयरिश साइन है, और ब्लू कलर का बार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो वो बुलिश साइन है। ये दोनों बिल्कुल सेम टाइम के साथ आप मैच कर सकते हैं। तो आप इसको दोनों को एक साथ को रिलेट कीजिए। वॉल्यूम के चार्ट को अकेले रीड करने से उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, और OI के चार्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के चार्ट को भी अकेले रीड करने से वो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। दोनों को आप रिलेट कीजिए। देखिए यहाँ पे ब्लूइश बार बना, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम में भी कितना बड़ा बड़ा ब्लूइश बार बना। ये वही टाइम है जब मैंने वो 13,000 का प्रॉफिट कैप्चर किया। तो आपको यहाँ से देख के क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि डायरेक्शन किधर जा सकता है। आप इसको थोड़ा सा सीरियसली रीड करना शुरू कीजिए। और शायद में देखिए अब टाइम लाइन भी यहाँ से बुलिश होना शुरू हो गया था जहाँ से मैंने ये ट्रेड लिया। तो ये आपको बहुत हेल्प करता है आपके ट्रेडिंग डिसीजन में। ये पूरा प्योर डेटा है। आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो वापस ऑप्शन चेन पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपको ऑप्शन चेन दिखेगा। अगर आप उस चार्ट को चाहते हैं तो क्लिक करेंगे तो वापस वो चार्ट आ जाएगा।